गर्ल्स, आज मैं आपके सामने जीएसटी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आई हूँ, क्योंकि जीएसटी के संबंध में कुछ वीडियोज़ मैंने थ्योरेटिकल भेज दिए थे और क्लास में भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। जीएसटी का मीनिंग आप लोगों को बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्थात जब कभी भी किसी प्रकार का माल या सर्विस खरीदा या बेचा जाता है तो उसके संबंध में जो टैक्स दिया जाता है उसे हम जीएसटी कहते हैं या गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब बनता है तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले जो इनके संबंध में टैक्सेस बनते हैं उनके बारे में समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो टैक्स बनता है वह है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मीनिंग होता है कि जब कभी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो ऐसी स्थिति में जब जो टैक्स रिकवर होता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी बोलते हैं। अर्थात राजस्थान से यदि हम यूपी में माल बेचते हैं या राजस्थान से हम गुजरात में बेचते हैं, इसी प्रकार से गुजरात से राजस्थान में बेचा जाता है या गुजरात से यूपी में माल बेचा जाता है। अर्थात हम कहने का तो कुल मिला के ये अर्थ होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल का या गुड्स का या सर्विस का सप्लाई की जाती है या डीलिंग होती है तो आईजीएसटी क्रिएट होता है या इसको रिकवर कहते हैं। रिकवरी होती जो टैक्स रिकवर होता है उसको आईजीएसटी कहते हैं। लेकिन यदि हम अपने ही राज्य के अंतर्गत जब माल या सर्विस का डीलिंग करते हैं अर्थात बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार के टैक्स रिकवर होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। अर्थात जितना भी माल बेचा जाता है उस पर जो परसेंटेज होती है, जो कि आपको मैंने जीएसटी में रेट्स बताई थी, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो 18% जो है वह सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रतिशत है। इसी प्रकार से इन 5 रेट्स के अलावा यदि गोल्ड के बारे में देखा जाए तो गोल्ड पर जीएसटी लगता है केवल 3% और गोल्ड ऑर्नामेंट पर 5%। तो ये प्रतिशत भी मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में समझा दी थी और हमें ये कह रही थी कि जब कभी हम एक ही राज्य के अंतर्गत वस्तु को माल बेचते हैं तो जितना भी जो टैक्स रेट है, जैसे 18% है तो उसका 9% हम सीजीएसटी के रेवेन्यू में डाल देते हैं और 9% एसजीएसटी के रेवेन्यू में डाल देते हैं। अर्थात जो 18% है उसका 9% रेवेन्यू सेंटर को प्राप्त होता है और 9% स्टेट को प्राप्त होता है। तो जब हम एक ही राज्य में माल की डीलिंग करते हैं अर्थात परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो वह कहलाएगी राजस्थान टू राजस्थान या गुजरात टू गुजरात या यूपी टू यूपी। और सेकंड पेज पे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि जब कभी हम अपना माल बेचते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत तो आईजीएसटी क्रिएट होता है और इसी प्रकार से फिर वह राज्य किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत बेचता है तो भी आईजीएसटी क्रिएट होता है। तो जब कभी आईजीएसटी दोनों बार क्रिएट हुआ या रिकवर हुआ तो ऐसी स्थिति में आईजीएसटी में से जो आईटीसी है वह आईजीएसटी की घटाई जा सकती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आईटीसी क्या है। आईटीसी का अर्थ होता है कि जब कभी पहला परचेजर होता है, ऑल ऑफ फर्स्ट परचेजर, वह जब भी वस्तु खरीदता है तो वह सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का पेमेंट करता है। तो जब कभी वह परचेजर अपनी वस्तु दूसरी जगह बेचेगा तो वह दूसरी जगह वही राज्य हो सकता है या दूसरा राज्य हो सकता है। यदि वही राज्य है तो ऐसी स्थिति में वह सीजीएसटी का सीजीएसटी में से घटा देगा। अर्थात उसी राज्य के अंतर्गत बेचा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब कभी उसने परचेज किया था सेम उसी राज्य के अंतर्गत तो उसने जो टैक्स पेमेंट किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब उसने पुनः अपना माल उसी राज्य में बेचा है तो जब कभी बेचेगा तो ऐसी स्थिति में उसके पास जो टैक्स के रूप में आएगा अर्थात जो क्रेता है वह उसको टैक्स के रूप में सीजीएसटी देगा और एसजीएसटी देगा। तो सीजीएसटी जो देगा और एसजीएसटी देगा उसमें से जो उसने पहले चुकाया था, फर्स्ट टाइम खरीदते वक्त चुकाया था, उसे घटा देगा। तो जो फर्स्ट टाइम घटाई जाने वाली सीजीएसटी या एसजीएसटी है उसे ही आईटीसी बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात जो
हमारा प्रारंभिक जो टैक्स था उसको हमने अब हमें जो टैक्स प्राप्त होता है उसमें से क्रेडिट कर दिया है, तो इसलिए इसको कहते हैं आईटीसी। इसी प्रकार से यदि दूसरा उदाहरण देखा जाए तो यदि मैंने राजस्थान से गुजरात में माल बेचा है, तो ऐसी स्थिति में जो परचेजर होगा वह मुझे आईजीएसटी का पेमेंट करेगा। अब जिसने आईजीएसटी का पेमेंट किया उसने अपना माल गुजरात से यूपी में बेचा, तो उसे भी आईजीएसटी प्राप्त होगी। तो जो आईजीएसटी उससे प्राप्त होगी उसमें से जो उसने आईजीएसटी चुकाई थी मुझे वह घटा देगा। तो जो उसने आईजीएसटी चुकाई थी राजस्थान वाले को, तो वह घटाया जा रहा है, उसी को आईटीसी कहते हैं। अर्थात दूसरा ट्रांजैक्शन में से जो भी आपको सीजीएसटी मिलती है, एसजीएसटी मिलती है या आईजीएसटी मिलती है, उसमें से पहले ट्रांजैक्शन की सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी घटाई जाती है, उसी को ही आईटीसी कहते हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को इसी आधार पे बता रही हूँ कि जब कभी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी की है, अर्थात पहला ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि राजस्थान से गुजरात में किसी प्रकार का गुड्स या सर्विस की डीलिंग हुई है, तो आईजीएसटी चुकाया गया है परचेजर के द्वारा। अब आपके पास क्या होगा कि दूसरा जब हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसमें भी आईजीएसटी बनी है, तो हम सबसे पहले पुराने आईजीएसटी अर्थात पहली डीलिंग के आईजीएसटी को दूसरे डीलिंग के आईजीएसटी में से घटा देंगे, और यदि इस आईजीएसटी में से पूरी राशि नहीं घट पाती है तो ऐसी स्थिति में हम सीजीएसटी या एसजीएसटी में से घटा सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है कि जैसे हमने एक ही राजस्थान में माल बेचा है, तो हमारा जो टैक्स रिकवर हुआ है वह सीजीएसटी हुआ है और एसजीएसटी हुआ है। तो हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवर हो चुका है। अब हमने दूसरी बार जब माल बेचा तो राजस्थान में बेचा, तो पुनः जो टैक्स रिकवर हो रहा है वह सीजीएसटी का हो रहा है और एसजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी में से जो पहली डीलिंग का इनपुट है वह घटाया जाएगा, और उसके बाद में यदि नहीं घटा पाते हैं तो हम आईजीएसटी में से घटा सकते हैं। इसी प्रकार से एसजीएसटी की इनपुट पड़ी है, तो हम दूसरी डीलिंग का अगर एसजीएसटी होता है तो एसजीएसटी में से घटाएंगे, और अगर दूसरी डीलिंग एसजीएसटी अर्थात हमारी स्टेट में नहीं होकर के इंट्रा स्टेट में होती है तो आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी में से एसजीएसटी घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। अब वास्तव में मैं आपको आईजीएसटी का और सीजीएसटी और एसजीएसटी इनका ग्राफिकल क्वेश्चन के आधार पर भी मैं थोड़ा समझाती हूँ, ताकि हम कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकें, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे पहला मैंने पॉइंट दिया है राजस्थान टू गुजरात, अर्थात राजस्थान से गुजरात में माल की डीलिंग हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो सेलर है उसको आईजीएसटी रिकवर होगी, अर्थात जो परचेजर है वह आईजीएसटी का पेमेंट करेगा और सेलर आईजीएसटी की रिकवरी होगी। अब जो परचेजर था गुजरात का, उसने पुनः माल जो बेचा है वह यूपी में बेचा है, तो यह भी इंट्रा स्टेट हो गया। तो जब गुजरात वाला है उसको आईजीएसटी प्राप्त होगी, तो और कहाँ से प्राप्त होगी? यूपी के परचेजर से। तो जो सेकंड यूपी के परचेजर से आईजीएसटी प्राप्त हो रही है, उसमें से पहली वाली आईजीएसटी जो राजस्थान के सेलर को दी थी वह घटा दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये करेंगे कि सेकंड वाली आईजीएसटी में से पहली वाली आईजीएसटी घटा दी जाएगी, इसी को आईटीसी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आईजीएसटी में से ही आईजीएसटी घटाई जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आईजीएसटी सेंट्रल का हेड है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने राजस्थान टू गुजरात, और राजस्थान टू गुजरात जब कभी डीलिंग होगी तो गुजरात वाला जो टैक्स पेमेंट करेगा राजस्थान वाले एक डीलर को, तो वह आईजीएसटी को प्राप्त होगा या आईजीएसटी क्रिएट होगी। अब गुजरात वाले ने गुजरात में ही माल बेचा, तो
जो गुजरात वाला है वह उससे जो टैक्स रिकवरी होगी वह CGST होगी और SGST, क्योंकि एक राज्य के अंतर्गत ही माल जब बेचा जाता है तो CGST और SGST रिकवर होती है। तो जो IGST थी पहले की, जो गुजरात वाले परचेजर और गुजरात वाला सेलर, मतलब पहले परचेजर था अब सेलर था, तो वह क्या करेगा, CGST और SGST में से IGST रिकवर कर लेगा, मतलब प्राप्त कर लेगा, ITC कवर करेगा। तो IGST की जो ITC प्राप्त होगी, अर्थात पहली कंडीशन में उसकी इंट्रा स्टेट थी, इंट्रा स्टेट की वजह से IGST बना। अब दूसरे डीलिंग के अंतर्गत उसकी से इंटर स्टेट हुआ, तो इंटर स्टेट में CGST और SGST, तो वह जो IGST की ITC जो प्राप्त करेगा वह CGST और SGST से प्राप्त करेगा। तो CGST से जब ITC प्राप्त करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही CGST और IGST सेंट्रल है। और एक बात और ध्यान रखिए, IGST कि ITC जो प्राप्त कर रहा है CGST से प्राप्त कर रहा है, और यदि IGST की CGST से पूर्ण नहीं हो पाती ITC, तो वह उसको अधिकार है कि SGST से भी प्राप्त करे। तो ऐसे जैसे हम ये कहें कि IGST 1100 रुपये की थी, CGST 550 की है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले CGST से वह अपनी ITC 550 वसूल करेगा, प्राप्त करेगा, और उसके बाद में अगर IGST 1100 रुपये की है तो 550 रुपये फिर बच गया, जिसकी की ITC प्राप्त करनी है तो वह SGST से प्राप्त कर सकता है। अब होता क्या है कि यदि IGST की CGST से ITC प्राप्त होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्योंकि दोनों सेंटर से संबंधित है। लेकिन यदि IGST की ITC SGST से प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में स्टेट को नुकसान होता है। तो नुकसान की भरपाई के लिए पुनः क्या करता है सेंटर कि जितनी राशि IGST की ITC की SGST में पूर्ण की गई थी, उतनी राशि वह वापस क्या करता है, सेंटर स्टेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत इजी से समझ में नहीं आता है। शायद आपको कुछ समझ में आया हो, या आप अपनी किताब से भी कुछ नोट्स पढ़िए। ये 2 पेज मैंने लिखे हैं, उसको भी अच्छे से देखिए, और फिर मैं इसका कल आपको प्रैक्टिकल करवाती हूँ। थैंक यू।